अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल किया था। आज हम उसके ही फीचर्स को आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है, एक फीचर है जिसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स भी मिलती हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको डिफरेंट तरीक़ों से एडिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। दो तरह से आप ओपन कर सकते हैं। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑल एप्लीकेशंस आपके पास, मेरे पास यहाँ विंडोज़ 10 है, तो इसके स्टार्ट मेन्यू में मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाऊँगी यहाँ, और हम क्लिक करेंगे वर्ड 2016 पर। एंड सेकंड मेथड है, आप सिंपली यहाँ सर्च बार में टाइप कर सकते हैं वर्ड, और ये आपके पास जो है वो सर्च होकर आ चुका है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और ये आपके सामने वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके इंटरफेस की बात करते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसका इंटरफेस है। इसके इंटरफेस में क्या क्या है? सबसे पहले ये जो ऊपर आप एक बार देख रहे हैं जिसमें ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली टाइटल बार कहलाता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल या डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है। इसके अलावा ये जो नीचे आप बार देख रहे हैं इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। इसमें आपको अलग अलग मेन्यूज मिलते हैं। ये सबसे पहले फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट, टैब, डिज़ाइन, ये सारा आपके पास जो है वो मेन्यू बार कहलाता है। ये जो है ये सारे आपके वो टूल्स हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो बार आप देख रहे हैं इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। इसके ज़रिए आप अपने पेज को अप और डाउन मूव कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास देखिए जी, ये एक क्लिपबोर्ड का विज़ार्ड है, फ़ॉन्ट का है, पैराग्राफ्स का है, और उसके अलावा टेक्स्ट स्टाइल्स का है और कुछ अदर एडिटिंग टूल्स हैं। ये आपके पास होम टैब है, होम मेन्यू है, जहाँ पर आपके पास कुछ बेसिक टूल्स मौजूद हैं। ये जो नीचे आप बार देख रहे हैं इसे स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ आपको ये पेजेस शो करेगा, टोटल पेजेस कौन से हैं, ये करंट पेज कौन सा है, टोटल आपने वर्ड्स कितने टाइप किए हैं इस डॉक्यूमेंट में, यहाँ उसकी लैंग्वेज कौन सी है। ये पेज लेआउट जो आप देख रहे हैं ये देखें, आप यहाँ से इस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं। ये 3 तरह के अलग अलग लेआउट्स आपके सामने हैं। इसके अलावा आपके पास ये जूम इन और जूम आउट करने का ऑप्शन मौजूद है। आप प्लस पे क्लिक करें तो ये जूम इन होता चला जाएगा और माइनस पे क्लिक करें तो जूम आउट होता चला जाएगा। आप इस तरह से इसको फिर स्क्रॉल करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं जी कि हमारे पास इसके जो टूल्स हैं वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि आपको इनको यूज़ करने से पहले इनको समझ लेना चाहिए। फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू बेसिकली आपको यहाँ पर फाइल से रिलेटेड कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए न्यू, ये जो ऑप्शन है ये बटन आप यूज़ करते हैं जब आपको एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करना होगा, यानी ये जो आपने करेंटली ओपन किया हुआ है इसके अलावा एक न्यू इंटरफेस, एक न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन होगा। ओपन ओपन मीन्स यहाँ से आप कोई एग्जिस्टिंग यानी जो आपने पहले से डॉक्यूमेंट बनाकर रखा हुआ है उसे ओपन करने के लिए आप यूज़ करते हैं। सेव, आपने जो भी चेंजेस किए हैं इस डॉक्यूमेंट में आप उसे सेव करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। सेव एज, आप किसी और फॉर्मेट से इस पहले से एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को दोबारा सेव करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम एक एक करके यूज़ करना आपको सिखाएंगे। उसके बाद प्रिंट, अगर आप अपने इसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। शेयर, आपने इसको किसी जगह पर एक्सपोर्ट करना है, शेयर करना है, उसके लिए आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। क्लोज, आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं। अकाउंट और ऑप्शंस, ये अकाउंट आपके पास अगर आप इसमें साइन इन करते हैं तो उससे रिलेटेड ये ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है।
यहाँ पर आपके पास लोकेशंस हैं, लोकेशंस यहाँ शो हो रही हैं ओपन करने के लिए कि आप इनमें से कौन सी जगह से अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, इस साइट पर आपको सारे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स शो होंगे। यहाँ ऐड अ प्लेस, यानी आप कोई और यहाँ ऐड करना चाहते हैं प्लेस जहाँ डॉक्यूमेंट्स को आप सेव कर सकें। ब्राउज़ पर आप क्लिक कर सकते हैं, ब्राउज़ पर क्लिक करने से आप वो लोकेशन एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल मैंने किसी ड्राइव के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर वो सेव किया हुआ है, तो उसे एक्सेस करने के लिए मैं ये ब्राउज़ का ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया फाइल मेन्यू। उसके बाद आते हैं होम मेन्यू पर। होम मेन्यू यूज़ होता है यहाँ पर आपके कुछ बेसिक टूल्स, जैसे मैंने पहले बताया, यूज़ करने के लिए। यहाँ पर रैंडमली हम कुछ भी टाइप करते हैं। यहाँ मैंने एक छोटी सी लाइन टाइप की है। हेलो, वेलकम टू दी चैनल एक्सप्लोर द लर्निंग। ये एक लाइन मैंने यहाँ टाइप की है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कुछ भी यहाँ लिखेंगे। उसको लिखने के बाद आप इस टेक्स्ट पर जो चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं वो बेसिक टूल्स यहाँ मौजूद हैं। एक एक करके बात करते हैं। ये आपके पास क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड बेसिकली एक टेम्पररी सी, ये कह लें कि स्पेस है जहाँ पर आपका कॉपी या कट किया हुआ जो भी टेक्स्ट है, जो भी पिक्चर है, जो भी मटेरियल है, व्हाट एवर इट इज़, वो यहाँ पर क्लिपबोर्ड पर टेम्परेरीली मौजूद रहता है। आप उसको कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है और आपसे जितनी बार पेस्ट करना चाहें तो वो आपके पास यहाँ पेस्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ उसके लिए यूज़ होती है, कट, कॉपी, पेस्ट। आई होप कि आप इन टर्म्स से जो है वो वाकिफ़ होंगे। नहीं है तो मैं बता देती हूँ। कट जो है वो यूज़ होता है जब आपको एक टेक्स्ट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट में इसलिए मेंशन कर रही हूँ, वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना है, यानी रिप्लेस करनी है उसकी जगह, तो आप कट कर सकते हैं उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जी ये जो वर्ड है ये मैं यहाँ से कट करके कि मैं इसको यहाँ लाइन के स्टार्ट में लिखना चाहती हूँ, तो मैं उसको यहाँ पेस्ट कर सकती हूँ। क्या हो गया, मैंने उसको रिप्लेस कर दी, उसकी जगह चेंज कर दी एक से दूसरी। ठीक है, इसके अलावा कॉपी, यानी आपके पास जो चीज़ मौजूद है एग्जिस्टिंग जगह पर, जहाँ वो थी वो वहाँ भी रहे और आप जहाँ कहीं और उसकी कॉपी करना चाहते हैं वो वहाँ भी हो जाए। ठीक है, पेस्ट, यानी आपने जो कॉपी या कट किया है उसे आप जहाँ रखना चाहते हैं आप उसे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। फॉर्मेट पेंटर, इसका ये है कि आप अपने कॉपी या कट की हुई चीज़ को किसी स्पेशल तरीके से पेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये आता है फ़ॉन्ट सेक्शन। फ़ॉन्ट कहते हैं यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट है इसको, इस पर आपने जो चेंजेस अप्लाई करने हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस फ़ॉन्ट वाले विज़र्ड को। यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसे हम फ़ॉन्ट फैमिली भी कहते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर आपके पास यही है जी, किस तरह से किस राइटिंग में आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसका साइज़ चेंज करने के लिए है। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वर्ड को दोबारा उसकी एग्जिस्टिंग प्लेस पे रखते हैं जहाँ ये हमने उठाया था। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये वर्ड जो है ये और स्टाइल में लिखा जाए, तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल पर आऊँगी और यहाँ चेंज करूँगी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया है। आपको जो भी अप्लाई करना है, कोई भी आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टाइल अप्लाई करना है तो आपको उस हिस्से को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने का तरीका सिंपली ये है कि आपको सिंपली आपने करना क्या है, अपने उस टेक्स्ट पर माउस को ले जाना है, कर्सर को, ये जो पॉइंटर आपका है इसे कर्सर भी कहते हैं, किसी जगह को पॉइंट करने के लिए। तो इस कर्सर को हम टेक्स्ट पर लेकर आएंगे। ठीक है, माउस का जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसे प्रेस करते हुए, इसको छोड़ना नहीं है, प्रेस करते हुए इस तरह हम आगे आगे मूव करेंगे तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, अब इस पे हम आएंगे टेक्स्ट स्टाइल या फॉन्ट स्टाइल पर। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फॉन्ट यहाँ पर लगाना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ कोई भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ साइज़ की बात करें तो आप टेक्स्ट साइज़ यहाँ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप एरो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर मिनिमम 8 से 72 तक का ये साइज़ सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
लेकिन आप अगर अपनी मर्जी से ज़्यादा बड़ा साइज देना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 110 लिखती हूँ और एंटर प्रेस कर देती हूँ तो ये साइज जो है वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वापस छोटा कर लेते हैं जी। मैं इसको यहाँ पर 20, इसका फॉन्ट साइज मैंने 20 सेट किया है तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली ये इससे थोड़ा सा बड़ा है। जो ऑफिशियल वे में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनमें सबसे जो छोटा साइज यूज़ किया जाता है वो हम यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज 12, और सबसे जो हेडिंग है मेन हेडिंग, फॉर एग्जांपल चैप्टर आप यहाँ पर एक क्रिएट करना चाहते हैं, आप लिखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 इसकी जो हेडिंग है वो हम देंगे यहाँ पर 16, फॉन्ट साइज 16 पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हम कोई टॉपिक नेम लिखना चाहते हैं तो हम देंगे 14। यहाँ पर हम चैप्टर नेम या कोई भी टॉपिक जो हमने यहाँ मेंशन करना है वो, फिर उससे जो सब हेडिंग है उससे छोटी हेडिंग है वो हम 12 बोल्ड में लिखते हैं। बोल्ड क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं जी, हेडिंग्स कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट स्टाइल साइज 16, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट साइज 14, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट साइज 12। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। बट जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल जो है वो हम रखते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ऑफिशियली जो अब यूज़ होता है वो टाइम्स न्यू रोमन है, उस पर क्लिक करें। ये आपका ऑफिशियल फॉन्ट स्टाइल है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है बोल्ड, यानी अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा डार्क करके लिखने के लिए हम इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, आप ये देख सकते हैं जी, कंट्रोल और बी। आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और साथ ही बी को इकट्ठा, इन दोनों को आपने प्रेस करना है। उसके अलावा इटैलिक है, ये थोड़ा सा इसको इस तरह से थोड़ा सा आड़ा करने के लिए टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल आई यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अंडरलाइन करने के लिए हम ये कंट्रोल यू भी कर सकते हैं और इस तरह से अंडरलाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यू, ये हमारे पास अंडरलाइन हो गया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास कुछ और स्टाइल्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये साइज़ को एक यहाँ इस हिसाब से एक सीक्वेंस से बड़ा करने के लिए, जैसे यहाँ पर 10 है, आप इस पर क्लिक करेंगे 11 हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे 12 हो जाएगा, फिर से करेंगे 14, यानी एक एक स्टेप वाइज जो यहाँ टेक्स्ट जो साइज़ दिया हुआ है उसी हिसाब से ये बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, छोटा करना है तो सेम इसी लेआउट से ये टेक्स्ट बड़े से छोटे की तरफ छोटा होता चला जाएगा। ये आपके पास सेंटेंस केस सेलेक्ट करने के लिए है। केस सेलेक्ट करने के लिए है, आप यहाँ पर सेंटेंस केस सेलेक्ट करते हैं। इट मीन्स पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। ये लोअर केस यानी जितने भी यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो सारा स्मॉल लेटर्स में आएगा। अपर केस से मुराद है कि आपके सारा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड मीन्स कि आपके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। उसके अलावा टोगल केस यानी पहला लेटर छोटा और बाकी सारे जो हैं वो कैपिटल लिखे जाएंगे। ये सेंटेंस केसेस हैं आपके पास। उसके अलावा ये जो है वो स्ट्राइक थ्रू, यानी आप चाह रहे हैं इस तरह से कुछ ये टेक्स्ट पे कुछ स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं इन्हें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट वो होता है जो टेक्स्ट के नीचे शो होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जिस तरह से मैथ की इक्वेशंस में देखते हैं ए स्क्वायर, अब यहाँ आप चाह रहे हैं कि ये टू जो है वो ए के ऊपर आए, तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट के नीचे शो हो तो आप जो है वो उसको इस तरह से कर सकते हैं। सेलेक्ट किया और ये सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट पर ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ भी अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। टेक्स्ट को नीचे लिखने के लिए कंट्रोल और इक्वल का साइन, और ये सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन। कि इन तीनों को मिलाकर आपका ये साइन इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट में टेक्स्ट को चेंज कर देगा। उसके अलावा ये आपके पास हैं जी टेक्स्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए, इन्हें आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाइलाइटर है,
आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट के ऊपर, जैसे हम बुक्स में थोड़ा बहुत हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, आप यहाँ पर करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपके पास टेक्स्ट कलर है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक कलर अपने टेक्स्ट के लिए यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जिस पर भी आपने अप्लाई करना है चेंज, उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अभी क्या हुआ यहाँ पर, मैंने ये देखें, ये हेडिंग्स वाली लाइन पर मेरा कर्सर था, मैंने इसको क्लिक किया तो ये बिल्कुल उस तरह चला गया जिस तरह इसमें मैंने कोई भी चेंज अप्लाई नहीं किया। यानी आप टेक्स्ट पर कोई भी चेंजेस जो अप्लाई करें उनको इकट्ठा रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप इस बटन पर क्लिक करें तो ये आपका वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी नॉर्मल जो उसकी थी, ऑटोमेटिक जो उसकी सेटिंग थी उसके मुताबिक वो चेंज हो जाएगा। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है पैराग्राफ्स का। यहाँ पर बुलेट्स आप देखते हैं, हम लिस्ट में अपनी जो है वो कुछ हेडिंग्स मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जी मैंने डेज मेंशन करने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इस तरह से मैंने इन सबको एक लिस्ट में लिखना है, यानी इनको नंबरिंग देनी है या पॉइंट्स में मैंने लिखना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बुलेट्स और नंबरिंग का। ये आपके पास जो स्टाइल्स हैं इन्हें हम बुलेट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इनमें से कोई भी अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके पास नंबरिंग है, नंबरिंग के आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप जो देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये आपके पास यूज़ होता है, जैसे आपने कंटेंट लिस्ट क्रिएट करनी होती है, जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं चैप्टर 1, उसके अंदर हेडिंग्स पे हेडिंग, सब हेडिंग, इस तरह के डिफरेंट लेवल की हेडिंग्स जो आपने लिखनी हो उनके लिए आप इस वाली साइट को यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है टेक्स्ट अलाइनमेंट पेज पर। वो क्या चीज़ है? अलाइनमेंट होती है बेसिकली है कि आपका टेक्स्ट इस तरह से आप देखते हैं जी, कुछ लेफ्ट साइड पे आता है, कुछ सेंटर में आता है, कुछ राइट साइड पे आता है। आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को वर्टिकली किस तरह अलाइन कर रहे हैं उसके लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है, कंट्रोल एल आप प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ई अगर आप टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना चाह रहे हैं, और ये राइट साइड पर किस तरह कर सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये अब क्योंकि डिफ़ॉल्ट साइड है लेफ्ट है, इसको मैं करती हूँ कि मैं इस लाइन को सेंटर में मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, तो मैं कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकती हूँ और इस बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें पेज के सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इस वाले को मैं चाह रही हूँ कि मैं राइट साइड पे डिस्प्ले कर दूँ, तो उसके लिए इसको सेलेक्ट किया, तो उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया इसे और मैं यहाँ राइट वाली साइड पे कंट्रोल आर भी कर सकती हूँ और मैंने ये क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं वर्टिकली 3 कॉलम्स में ये अलाइन हो सकता है, यानी आप टेक्स्ट को राइट पे, लेफ्ट पे या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है जस्टिफिकेशन। आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपने कुछ भी रैंडमली टाइप किया, कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ रैंडमली टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट की वजह से क्या होगा, आपको कुछ लाइंस जो हैं वो इक्वल नहीं भी आती हैं, अक्सर ऐसा होता है। अभी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ लाइंस के अंदर जो है वो वर्ड्स बड़े या छोटे होने की वजह से ये लाइन की सीक्वेंस नहीं बन रही। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा बैड इंप्रेशन आता है कि लाइंस की सीक्वेंस नहीं है। उसके लिए हम यहाँ जस्टिफाई करते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और हम इस पर जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, हाई, हम सिंपली जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने इसे इस तरह से जस्टिफाई पे क्लिक किया तो अब देखें टेक्स्ट वही है, सिर्फ उस पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग इस तरह मैनेज हो गई है कि इसकी स्टार्ट और एंड जो है वो मार्जिन्स के बीच आए। मार्जिन क्या होता है? ये जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हैं टेक्स्ट के इस साइड पर भी है, इस साइड पे है, ये पेज के चारों तरफ, ठीक है, टॉप पर भी, पेज के बॉटम पर भी और पेज की लेफ्ट और राइट साइड पर भी, दोनों तरफ ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इन वाइट स्पेसेस के अंदर अपने टेक्स्ट को इक्वली मैनेज करने के लिए हम इसे जस्टिफाई करते हैं। ये चीज़ है इंडेंट्स। इंडेंट्स मीन्स कि आप यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा स्पेस ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने मार्जिन से थोड़ा आगे मूव कर जाएगा। अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो इस तरह से बैक कर सकते हैं। ये है लाइन स्पेसिंग।
यानी आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उनमें लाइंस में कितना वक्फा आए। ठीक है, यहाँ इस लाइन पर हूँ मैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके बाद स्पेसेस किस तरह से चेंज होंगी। ये आपके पास लाइन स्पेसिंग है, नॉर्मली हम 1 या 1.5 तक इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आपके पास है कलर। इसको अगर आप क्लिक करके देखें तो जो आपका पैराग्राफ है उस पूरे पैराग्राफ को एक स्पेसिफिक कलर दे दिया जाएगा जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपके पास है बॉर्डर्स। आप अगर टेक्स्ट को बॉर्डर्स देना चाह रहे हैं या आपके पास अगर टेबल मौजूद है, टेबल के सेल्स का बॉर्डर है, टेबल किस तरह ऐड करते हैं वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास ये जो कुछ बॉर्डर्स हैं, आप अपने टेक्स्ट को भी बॉर्डर्स देना चाह रहे हैं। बॉटम बॉर्डर्स यानी लिखे हुए के नीचे आ जाएगा, टॉप यानी ऊपर आएगा, लेफ्ट यानी इस साइड पर, राइट और ये नो बॉर्डर मीन आपके टेक्स्ट पर कोई बॉर्डर नहीं होगा, ऑल बॉर्डर्स यानी उसके चारों तरफ बॉर्डर्स होंगे, आउटसाइड बॉर्डर्स। ये सारे बॉर्डर्स मैं आपको टेबल्स में मजीद एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि यहाँ से आप बॉर्डर्स ऐड करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन यानी अपना टेक्स्ट जो लिखेंगे वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखा जाएगा। अगर आप ये क्लिक करते हैं तो आप जो भी लिखेंगे वो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखा जाएगा। ये आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को सॉर्ट करने के लिए है। ये आप पढ़ सकते हैं, अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर। यानी आपने अगर टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल हमने पहले सी लिखा, फिर मैंने ए लिखा, फिर मैंने डी लिखा। अब इन तीनों को मैं अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं इनको इस तरह से असेंडिंग यानी कि हम पहले से आखिरी की तरफ और डिसेंडिंग यानी आखिरी से पहले की तरफ जाएंगे। असेंडिंग में रहने देते हैं, तो आप देखते हैं जी ए, सी और डी अब ये तरतीब में आ गए। मैंने पहले क्या लिखा था, मैंने सी, ए और डी लिखा था, लेकिन इसको अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग में सॉर्ट करने की वजह से ये देखें जी ए, सी और डी तरतीब से आ चुके हैं। अगर मैं इसे डिसेंडिंग में करती हूँ तो क्या होगा, आपके पास पहले वर्ड जो है वो लास्ट वाला आएगा, डी, सी और ए। ठीक है, आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जी, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेसेस हम यूज़ करते हैं, यानी हमने एंटर की प्रेस की है, हमने स्पेस दिया है, यहाँ देखिए यहाँ हम स्पेस दे रहे हैं, ये भी एक करेक्टर टाइप हो रहा है लेकिन ये हमें शो नहीं हो रहा। इसको अगर आप देखना चाह रहे हैं ना, आप इस तरह क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये स्पेस के लिए है और ये जो साइन आप देख रहे हैं ये एंटर की जहाँ जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से अगर यहाँ एंटर प्रेस करती हूँ तो ये देखें, ये एंटर की मैं प्रेस कर रही हूँ तो इसलिए आ रहा है। ठीक है, अगर मैं स्पेस देती हूँ तो ये देखें ये डॉट्स आ रहे हैं। इन चीज़ों को हम अगर अपीयर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ऑफ कर देते हैं। ये कुछ स्टाइल्स हैं, आप अपने टेक्स्ट पर यहाँ अपनी मर्ज़ी से स्टाइल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर जो टेक्स्ट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ इस पर। ठीक है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एक स्टाइल जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड है, फाइंड मीन्स आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखे हुए किसी लफ्ज़ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। चलिए मैं सर्च करती हूँ, इसके लिए आप कंट्रोल F भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड, यहाँ मैं लिखती हूँ THE। मैं इस वर्ड को फाइंड आउट करना चाह रही हूँ अपने डॉक्यूमेंट में से। ठीक है, जैसे मैंने THE लिखा, आप देख सकते हैं कि इसमें जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो जो है हाईलाइट कर दिया गया है। अब क्योंकि आगे ये वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, ये 2 बार है, तो आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट होकर आ गया। ठीक है, उसके अलावा आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यानी आप चाह रहे हैं जहाँ जहाँ पर THE यानी दी लिखा हुआ है मैं इसे रिप्लेस कर दूं, तो आप यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करें, यहाँ टाइप करें जिस टेक्स्ट को आपने रिमूव करना है और यहाँ पर वो लिखें जिसको आपने नया टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दी की जगह पर स्पेस देनी है, यानी मैंने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, मैं यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे अगर क्लिक करूँ तो वो पहले फाइंड करेगा, फिर मैं रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, वो देखें आप ब्लैंक स्पेस यहाँ पर वो ख़त्म हो गया और स्पेस आ गई उसकी जगह पर। अब ये सेकंड है, उसने फाइंड किया नेक्स्ट और ये बता दिया कि अगर आपने इकट्ठा रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस आल पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर है वो एक ही बार चेंज कर देगा। लेकिन अगर आप देख देख कर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइंड नेक्स्ट कि आपने यहाँ पर इसको चेंज करना है, तो आप रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। नहीं करना तो आप नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे, तो वो वाला रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, बाकी रिप्लेस हो जाएंगे।
अगर आप फिर से फाइंड करेंगे तो ये देखें दी को दिखा रहा है। मैंने अगर रिप्लेस करना है तो मैं क्लिक कर दूंगी, नहीं करना तो मैं फाइंड नेक्स्ट पे कर दूंगी ताकि वो अगला वर्ड सेम जो है वो फाइंड आउट कर दे। ठीक हो गया। उसके अलावा सेलेक्ट का है, सेलेक्ट आल, आपका पूरे का पूरा जो पेज का डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप अलग अलग कुछ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का सिंपल सा एक शॉर्टकट की है जी, कंट्रोल और ए। ठीक है, अगर आप इस तरह से अपने कीबोर्ड से इसको प्रेस करते हैं तो आपका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसमें जितना कुछ लिखा हुआ है, जितना कुछ ऐड किया हुआ है, वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, आपको समझ आ गई होगी। हमने एक एक चीज़ बहुत डीपली यहाँ पर करके देखी है। ये कॉपी कट एंड पेस्ट रह गया है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे जिस तरह हम वीडियोस बनाएंगे हम वो उसको मज़ीद एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट फ़ौरन आपको मिल सके। कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक चीज़ आप अच्छे से सीख सकें। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगेगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप देख सकें और डिटेल में हर एक चीज़ सीख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।